अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 23 जुलाई 2025। मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। इसमें हम आपके लिए अपडेट्स पे बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे नया नाज़िमाबाद के हवाले से। अभी जो ताज़ा मनाजिर हमने देखे हैं 2 दिनों में, बाबू सर टॉप पे जो सैलाबी रेला आया और उसने तबाही मचाई, और उसके बाद जो इस्लामाबाद में हुआ, ख़ास तौर पे DHA हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 8 में जो कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ गाड़ी में सैलाबी रेले में बह गए। यानी वो गाड़ी स्टार्ट करते करते बारिश के तेज़ बहाव के पानी में ऐसे बहे कि उनकी गाड़ी जो है वो एक बरसाती नाले में चली गई, और उसके बाद उनको तलाश करने में काफ़ी दिक्कत हुई और घंटों लग गए उनकी गाड़ी को ढूंढते ढूंढते, और फिर भी बम्पर मिला और उनकी तलाश जारी थी। तो इससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि जब 2020 में नया नाज़िमाबाद डूबा था और उसके कुछ ब्लॉक्स में और पानी आया था और कहा गया था कि 400 से ज़्यादा घर मुतासिर हुए हैं, और उस वक्त मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों ने सवालात उठाए थे और लोग बजा तौर पर ये पूछ रहे थे कि जी नया नाज़िमाबाद की प्लानिंग क्या है, और अगर बारिश हो जाती है और ये पानी नहीं निकाल पाते और बरसाती पानी जमा हो गया है तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है या ये डिज़ाइन की नाअहली है, इनके इंजीनियर्स की नाअहली है। लेकिन उस वक्त भी नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया ने अपनी तमाम तर वजाहतें देने के बाद उसके ऊपर जो है वो रीडिज़ाइनिंग के लिए काम किया या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया, और बंद भी बनाया और नालों को भी साफ़ करवाया, और उसके बाद जो बारिशें हुई तो वहाँ पानी उस तरह जमा नहीं हुआ और कोई ख़तरे वाली बात नहीं थी। लेकिन अब DHA हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद के इस वाक़े से ये बात तो साबित हो गई कि नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया का उस वक्त कोई कसूर नहीं था। और जब बारिश ज़्यादा होती है या क्लाउड बर्स्ट होता है या पहाड़ियों से पानी आता है तो उसकी रफ़्तार भी बहुत होती है, बहाव भी बहुत तेज़ होता है, और उसमें बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो नया नाज़िमाबाद में पानी ज़रूर आया था, पानी भर भी गया था, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे कोई जानी और माली नुकसान इस तरह नहीं हुआ। तो माली नुकसान तो हुआ था, ज़ाहिर है कि लोगों के घरों में पानी चला गया था या इलाके में पानी आ गया था तो लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई थी, उनकी चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे DHA फ़ेज़ 8 इस्लामाबाद जो बहुत ही महफूज इलाका समझा जाता है, और आमतौर पर तसव्वुर लोग यही करते हैं कि अगर DHA में कोई मसला होगा तो वहाँ पे कम से कम महफूज रहेंगे। लेकिन DHA फ़ेज़ 8 में भी अगर गाड़ी में कर्नल साहब अपनी बेटी के साथ डूब जाते हैं और गाड़ी बह जाती है नाले में, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदरूनी इंतज़ामात जो हैं वो उस वक्त बेबसी का इज़हार करते हैं जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत से मामलात में हिफाजती इंतज़ामात जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई इंतज़ामात ही ना किए जाएं। यकीनी तौर पर इंतज़ामात करने चाहिए, पहले से बेहतर करने चाहिए, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं उनसे ये अंदाज़ा ज़रूर कर लेना चाहिए और एतराफ़ भी करना चाहिए कि माज़ी में अगर इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं नया नाज़िमाबाद का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे पानी जमा हो गया था तो उसमें ये सिर्फ़ इंतज़ामिया की या उस वक्त के इंजीनियर्स की गलती नहीं थी, बल्कि पानी ज़्यादा बारिश हुई थी तो ज़्यादा पानी जमा हो गया था, और उसकी निकासी में वक्त भी लगता है। हाँ, निकासी में ज़्यादा जब वक्त लग जाता है तो वहाँ पे फिर नाअहली, गफलत और जो मामलात हैं उनके बिगाड़ के ऊपर बात होती है। तो पानी की निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। जब बारिश होती है, पानी आता है, पानी जमा भी होता है, पानी खड़ा भी रहता है, लेकिन उसको थोड़ी देर में या थोड़े घंटों में निकल जाना चाहिए, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो अब ये तो साबित हो गया कि पूरा मुकम्मल कसूर उस वक्त जो है वो नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया का नहीं था। हाँ, पानी खड़ा रहा था, बाद में उसको निकालने के लिए बाद में उन्होंने जो इंतज़ामात किए तो साबित हुआ कि वो इंतज़ामात जो पहले से अंदाज़ा लगाया गया था बारिश का कि इतनी बारिश इतना पानी आएगा, उससे कहीं ज़्यादा पानी आया था। तो अब उन्हें पूरी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि पानी कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से निकालना है, कैसे इससे निपटना है। तो जब जब इस तरह की सिचुएशन आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो फिर उसके हिसाब से इक़दाम किए जाते हैं। तो ये चूँकि नया नाज़िमाबाद में वाक़या हुआ था और हमने उस पर तनकीद भी की थी, बहुत से सवालात उठाए थे, उसका इंतज़ामिया ने जवाब भी दिया था, और उसके बाद अच्छे इंतज़ामात कर लिए थे, तो काफ़ी तसल्ली बख्श सूरत हाल है। और अब जब DHA इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया कि कर्नल साहब की गाड़ी उनकी वो और उनकी बेटी जो है उसमें डूब गई और नाले में बह गई, तो ये मुझे याद आ गया कि ये बात करनी ज़रूरी है, रिकॉर्ड पे लानी ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात कहीं पर भी कभी भी किसी भी सोसाइटी में या महफूज से महफूज इलाके में भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, एहतियात करनी चाहिए और इस तरह के एहतियाती इक़दाम भी करने चाहिए। लेकिन ये वाक़यात कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ़ किसी एक फ़रीक को ही कसूरवार करार दे देना दुरुस्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया।